हेलो बच्चों ये डे 25 के PYQ क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है। क्या है? 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है। एंड एक वेक्टर सी गिवन है। ये क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। एंड बी इज अ वेक्टर सच डैट, हमारे पास एक वेक्टर बी गिवन है, इज अ वेक्टर सच डैट ए इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या गिवन है? √50। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हमारे पास ए वेक्टर है, सी वेक्टर गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? ए वेक्टर किसके इक्वल है? ए वेक्टर जो है हमारा बी क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल है। ठीक है। एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 50 गिवन है। तो अगर ए वेक्टर अगर हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड ले ले दोनों साइड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ए वेक्टर है ना, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √3² प्लस 1a² प्लस 1a² इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है। तो ये हो गया 9, 10, 11 √11, ये हो गया √11। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें पता है क्या? हाँ, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लो, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √50। ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ से निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या हो जाएगा? 2² प्लस 3² प्लस 3², 18, 18 प्लस 4, 22, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? √11 √50 इंटू √22, यहाँ आ गया साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें? साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें √11 अपॉन √50 इंटू 22। तो ये आ जाएगा ना √11 अपॉन 50 इंटू 22, 11 2 ज़ा तो 100, तो ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से अगर साइन थीटा 1/10 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो √1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? 1/10 का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा में क्या मिलेगा? 100 माइनस 1 99, √99 अपॉन 10। ये हमें कॉस थीटा मिल गया। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है वैल्यू? हमें फाइंड आउट करना है 72, मॉड ऑफ 72 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा हो कॉस थीटा क्यों निकाला? कॉस थीटा इस फॉर्मूले को देख के निकाला, बिकॉज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a.b। और a.b में हमें क्या यूज़ होगा? कॉस थीटा, इसीलिए कॉस थीटा हमने पहले ही निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 72 माइनस इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया 72 माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √50, तो √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? √22, तो √22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हो गया
72 माइनस ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 50 √50। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ये है √22 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है √99/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72 माइनस 72 माइनस 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये तो हो गया 5√2, ये हो गया 5√2 और √22 इंटू √22। अच्छा, इसको लिख सकते हैं √11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √11 इंटू √2 और ये क्या हो जाएगा √11 इंटू √9 ऐसे होगा ना अपॉन का 10। हो गया, सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया और ये क्या हुआ यहाँ पे -2 और यहाँ देखो ये √2 और ये √2 मिलके 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा इंटू 2 और यहाँ पे क्या होगा √11 मिलके हो गया 11 और √9 इज 3/10 2 5 सा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है -66/5 का मैग्नीट्यूड, ये 66/5। एक मिनट, है कोई ऑप्शन, ये इंटीजर में आना चाहिए, कहीं ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। इसमें हमारे पास 2 × 5, अच्छा यहाँ पे एक 5 छूट गया है ना, ये इंटीजर आना चाहिए ना इसका आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -2 × 5 × 11 × 3/10। 5 2 और 10 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा और एक 2 और आएगा ना, ये √2 मिलके 2 बन गया और यहाँ एक और 2 है, तो क्या होगा ये -66, तो उसका मैग्नीट्यूड 66, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए वेक्टर हमारा क्या गिवन है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये तो ए वेक्टर है। बी वेक्टर क्या गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप एंड सी वेक्टर क्या गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये तो ए बी सी वेक्टर गिवन है। फिर क्या बोला है इफ़ ए वेक्टर डी, हमारे पास एक वेक्टर डी है जो इस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर डी डॉट ए वेक्टर क्या हमारे पास 24, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है डी डॉट डी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे है। तो यहाँ से हमने क्या किया डी क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा नल वेक्टर। अब यहाँ से डी माइनस सी वेक्टर, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा नल वेक्टर। तो डी माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है हमें नल वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि डी माइनस सी और बी वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो डी परपेंडिकुलर कह रहा हूँ पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं डी माइनस सी वेक्टर को लैम्डा इंटू बी वेक्टर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया। अब अगेन क्या गिवन है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 24, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 24। अब डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस लैम्डा
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा 24। और ए वेक्टर और बी वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, और ए और सी भी गिवन है, ठीक है। तो पहले सी डॉट ए लेते हैं, तो सी डॉट ए क्या होगा बताओ, 1 × 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 और यहाँ से -1, तो ये क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस लैम्डा। बी डॉट ए, बी डॉट ए लो, ए डॉट बी लो, एक ही बात है। 1 × 3 ये हो गया 3, और 4 × -2 -8, एंड 2 × 7 ये हो गया 14 = 24। ये क्या हो जाएगा 10 - 4 6 प्लस लैम्डा, और ये क्या होगा 17 - 8 11 = 24। तो 11 लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 24 - 6, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 9, 11 नहीं 9 होगा ना, 3 - 8 = -5 -5 + 14 = 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 लैम्डा, 9 लैम्डा = 18, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब डी वेक्टर हमें क्या मिला था, डी वेक्टर हमें मिला था सी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और सी वेक्टर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर यहाँ से निकाल लो, ये सी वेक्टर है, और लैम्डा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है 2, और बी वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है ना। तो डी वेक्टर हमें क्या मिल गया 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप, और प्लस क्या हो गया 6i कैप -4j कैप प्लस 14k कैप। तो डी वेक्टर क्या मिल गया 6 + 2 8i कैप -5j कैप एंड प्लस 18k कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर क्या होगा 8² 5² प्लस 18², तो ये क्या हो जाएगा 64 + 25 18 का स्क्वायर 324, ये क्या होगा 9 + 4 13 3 3 2 5 6 11 1 और 4 413, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 413। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, यही आंसर हो जाएगा, नहीं इंटीजर टाइप नहीं है ये ऑब्जेक्टिव है, ये हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चल गया डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।